उतार चढ़ाव हर व्यक्ति के जीवन में आते हैं और सही मार्गदर्शन से उनका समाधान संभव है। तो आइए मैं करूंगी आपकी हर समस्या का समाधान। नमस्कार, सुस्वागतम, वेलकम। मैं निधि शिमाली आपके अपने इस YouTube चैनल में आप सभी का स्वागत करती हूँ। आज मैं आपके सामने वृषभ राशि वालों का मई माह का मासिक राशिफल लेकर उपस्थित हुई हूँ। और सबसे पहले जान लेते हैं इस माह में आने वाले कुछ विशेष व्रत और त्योहार। तो 3 मई को अक्षय तृतीया, जिसे हम स्थानीय भाषा में आका तीज भी कहते हैं, उसका पर्व बहुत ही धूमधाम से मनाया जाएगा। और अक्षय तृतीया एक अबूझ सावे के रूप में भी जानी जाती है, यानी इस दिन बिना मुहूर्त आप कोई भी शुभ या मांगलिक कार्य कर सकते हैं। इस दिन पे मुहूर्त देखने की आवश्यकता नहीं रहती। परशुराम जयंती भी इसी दिन आ रही है, जो कि शौर्य और वीरता के प्रतीक हैं और भगवान विष्णु के अवतार माने जाते हैं। 16 मई को वैशाख पूर्णिमा, जिसे हम बुद्ध पूर्णिमा भी कहते हैं, वो आ रही है। और वैशाख पूर्णिमा का अपना विशेष महत्व है, क्योंकि इस दिन दान पुण्य विशेष रूप से किया जाता है। तो ये तो है कुछ विशेष व्रत और त्योहार जो कि इस माह को विशेष बनाते हैं। अब जान लेते हैं इस माह में ग्रहों की स्थिति कैसी रहेगी, क्योंकि ग्रहों की स्थिति के आधार पर ही मासिक राशिफल दिया जाएगा। तो सबसे पहले बात करते हैं ग्रहों के राजा सूर्य की, जो कि अपनी उच्च की राशि मेष में वर्तमान में विराजमान है। और 15 मई को वे अपनी सम राशि वृषभ में प्रवेश करेंगे और फिर वे वहां विराजमान रहेंगे। बुध ग्रह की बात करें तो इस पूरे माह वे अपनी अति मित्र राशि वृषभ में विराजमान रहेंगे। मंगल ग्रह वर्तमान में अपनी शत्रु राशि कुंभ में विराजमान है और 17 मई को वे अपनी सम राशि मीन में प्रवेश करेंगे। गुरु ग्रह की बात करें तो वे इस पूरे माह स्वग्रही होकर मीन राशि में विराजमान रहेंगे। शुक्र ग्रह, जो कि आपके राशि स्वामी है, वे वर्तमान में उच्च के होकर मीन राशि में विराजमान है और 23 मई को वे अपनी मित्र राशि मेष में प्रवेश करेंगे। शनि ग्रह इस पूरे माह अपनी मूल त्रिकोण की राशि कुंभ राशि में विराजमान रहेंगे। राहु ग्रह अपनी सम राशि मेष में और केतु अपनी सम राशि तुला में इस पूरे माह विराजमान रहने वाले हैं। तो ये है इस माह की ग्रह गोचर की स्थिति का हाल। अब ये जो ग्रहों की उथल पुथल हो रही है, आपके राशि स्वामी उच्च के हो रहे हैं, इसका क्या प्रभाव आपकी राशि पर देखने को मिलेगा, उसके बारे में जान लेते हैं। और आपको बता दूं कि ये जो मैं राशिफल आपको दे रही हूं, ये चंद्र राशि और लग्न दोनों के हिसाब से समान रूप से प्रभावशाली है और चंद्र गणनाओं पर आधारित है। अब सबसे पहले बात करते हैं आपके राशि स्वामी की, जो कि आपके पर्सनैलिटी के भाव के स्वामी भी हैं, यानी लग्नेश भी हैं। और राशि स्वामी का उच्च का होकर आपके लाभ भाव में जाकर बैठना बहुत शानदार परिणाम आपको देने वाला है। शुक्र के रिजल्ट आपको बहुत ही अच्छे इस माह मिलने वाले हैं, क्योंकि बाद में 23 मई को जब शुक्र आपके द्वादश भाव में जाएंगे, तो मेरे पर्सनल अनुभव के हिसाब से द्वादश भाव में शुक्र के रिजल्ट हमेशा अच्छे मिलते हैं, क्योंकि शुक्र एक अपवाद स्वरूप है। तो शुक्र के परिणाम बहुत ही अच्छे आपको देखने को मिलेंगे। इस समय आपकी पर्सनैलिटी बहुत ही आकर्षक रहेगी, लोगों पर आपकी पर्सनैलिटी का प्रभाव पड़ेगा। लोग आपसे सलाह लेकर अपने कार्यों को करने का प्रयास करेंगे। आपके सामाजिक मान सम्मान, यश, कीर्ति में वृद्धि होगी। आप जो भी कार्य करेंगे उसमें आपको सफलता प्राप्त होगी। इस समय आप अपने जीवन को जीने का, यानी जीवन के आनंद को प्राप्त करने के कार्यों में संलग्न रहेंगे। यानी आपकी जो इच्छाएं हैं, जो महत्वाकांक्षाएं हैं, उनको पूर्ण करने की ओर अग्रसित रहेंगे। और ऐसा ही आपका नेचर रहेगा। और आप खुद ही जीवन का आनंद नहीं लेंगे, आपके परिवार को भी इस आनंद में सम्मिलित करेंगे। ददियाल से आपकी ट्यूनिंग बहुत ही अच्छी रहेगी। दादा दादी का आपको मार्गदर्शन और आशीर्वाद दोनों ही प्राप्त होते हुए दिखाई देंगे। इस समय आपकी इच्छाओं का वे सम्मान करेंगे और रिश्ते अगर बिगड़े हुए हैं तो वो रिश्ते सुधर जाएंगे। अब शुक्र, जो कि आपके लग्नेश हैं, आपके राशि स्वामी हैं, वे गुरु के साथ बैठे हैं, तो ज्ञान प्रदान करेंगे, लोगों की हेल्प के लिए आगे आएंगे और अपने कार्यों में भी वे दक्षता हासिल करते हुए दिखाई देंगे। यानी इस समय आपकी पर्सनैलिटी बहुत ही पावरफुल रहेगी। सामाजिक मान सम्मान, यश, कीर्ति चारों तरफ फैलती हुई दिखाई देगी। शुक्र, जो कि आपके रोग भाव के स्वामी भी है और रोग भाव में केतु जाकर बैठे हैं, जो कि कोरोना को न्योता दे सकते हैं, वायरस से संबंधित समस्याओं को न्योता दे सकते हैं। इसीलिए आपको उनके प्रति अवेयर रहना पड़ेगा। साथ ही शुक्र जनित रोगों के प्रति भी सावधान है। विशेषकर महिलाएं जो कि पीरियड की प्रॉब्लम से ग्रसित रहती हैं, उनको विशेष रूप से ध्यान रखना है।
पाइल्स की प्रॉब्लम, मसे की प्रॉब्लम होना, गुप्तांगों में कुछ प्रॉब्लम हो जाना, मूत्र जनित समस्याएं उत्पन्न हो जाना, फोड़े, फुंसी, दाद, खाज, खुजली, इचिंग जैसी समस्याएं उत्पन्न होना, ये हर्निया की प्रॉब्लम हो जाना, ये सब समस्याएं आपको जीवन में थोड़ा सा विचलित कर सकती है। थोड़ा सा इनके प्रति अवेयर रहें, क्योंकि सस्टेस अपने से सिस्टम जाकर बैठे है, इसीलिए आपको थोड़ा सा केयरफुल रहना है। अब इस समय आपके शत्रु पक्ष भी आप पर हावी होने का प्रयास करेंगे, आपकी कमजोरी का, आपके स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं का लाभ प्राप्त करने का प्रयास करेंगे और इस मौके का फायदा उठाकर आपके काम में सेंध लगाएंगे। पर इस समय आपको अपने पराक्रम के दम पर, अपने बुद्धिमत्ता और चातुर्य के दम पर अपनी समस्याओं को सॉल्व करना है। आपके लाइफ पार्टनर का पूरा सहयोग आपको मिलेगा और अपने परिवार की सहायता से आप अपने विरोधियों को परास्त भी करेंगे। गलत मित्रों की संगति से बचें और गलत आदत अपने जीवन में न डालें, इस बात का विशेष रूप से ध्यान रखें। अब आते हैं आपके द्वितीय भाव पर, जिसके स्वामी हैं बुध, जो कि आपके पंचम भाव के भी स्वामी हैं और बुध लग्न में जाकर बैठे। सबसे पहले अगर द्वितीय भाव की बात करूं तो द्वितीय सपने से 12वें जाकर बैठे, पर बुध लग्न में बैठकर अच्छे रिजल्ट दे रहे हैं। बाद में सूर्य भी जब 15 मई के बाद बुध के साथ युति करेंगे तो बुधादित्य योग का निर्माण करेंगे, इससे बुध के रिजल्ट और भी अधिक बेहतर होंगे। इस समय आपके कुटुंब में मान सम्मान में बढ़ोतरी होगी। वाणी से संबंधित अगर आप कोई भी काम करते हैं, चाहे नेता, राजनेता, कलाकार, शिक्षक, लेक्चरर या बोलने का काम, डिबेटर या बोलने का काम आपका अधिक रहता है अपने वर्क प्लेस पर, तो निश्चित रूप से यह समय आपको प्रसिद्धि दिलवाएगा। इस समय आप अच्छी सफलता प्राप्त करते हुए दिखाई देंगे। बैंकिंग सेक्टर से जुड़े हुए हैं तो उसमें अटके हुए सभी कार्य आपके निर्विघ्न संपन्न हो जाएंगे। इस समय नौकरी में आ रही बाधाएं दूर होगी और अधिकारियों का भी आपको साथ और सहयोग प्राप्त होगा। अब बुध चूंकि आपके पंचमेश हैं और लग्न में जाकर बैठे, तो कॉमर्स के छात्रों के लिए ये समय बहुत ही शानदार रहने वाला है। पढ़ाई में आप उत्तम परिणामों की प्राप्ति करेंगे। पंचम भाव के स्वामी है तो वैसे भी छात्रों को पढ़ाई में फायदा होगा, पर अधिक लाभ कॉमर्स के छात्रों को होगा। टेक्निकल फील्ड्स, जो अकाउंटिंग, फाइनेंस का काम करते हैं, उनके लिए ये समय बहुत ही बढ़िया रहेगा। अगर आप इसमें कोई डिप्लोमा, डिग्री या कोई विशेष कार्य करना चाहते हैं, विशेष योग्यता प्राप्त करना चाहते हैं, तो उसके लिए ये समय बहुत ही उपयुक्त है। आप इस समय उस योग्यता को हासिल कर सकते हैं। प्रयासों को बस तेज करना पड़ेगा। अगर आपके बच्चे डिबेटिंग में बहुत अच्छे हैं, तार्किक क्षमता उनमें बहुत अच्छी है, तो वे डिबेट के माध्यम से अच्छा प्राइज जीत सकते हैं और आपका नाम रोशन कर सकते हैं, यानी आपको गौरवान्वित महसूस करवा सकते हैं। इस समय साहित्य और लेखनी से जुड़े हुए लोगों के लिए बहुत ही अच्छा मान सम्मान और प्रसिद्धि को बढ़ाने वाला समय रहेगा। आपकी प्रसिद्धि में चार चांद लगेंगे और इस समय आप कोई अवार्ड से नवाजे जा सकते हैं या फिर सम्मानित किए जा सकते हैं। तो बुध के कुल मिलाकर आपको बहुत शानदार परिणाम इस समय देखने को मिलेंगे। धार्मिक ग्रंथ के अध्ययन अध्यापन में भी आपकी निपुणता इस समय बढ़ेगी। अब आते हैं तृतीय स्थान पर। तृतीय भाव के स्वामी है चंद्रमा, जो कि फ्लक्चुएट होते रहते हैं, इसीलिए आपका मन भी थोड़ा सा फ्लक्चुएशन से भरा रहेगा। हालांकि आपके डिसीजन बहुत पावरफुल रहेंगे, पर भावुक होकर कोई भी डिसीजन ना लें, प्रैक्टिकल होकर डिसीजन लेंगे तभी प्रैक्टिकल लाइफ में सक्सेसफुल रहेंगे। और आपको ध्यान रखना है कि अपनी पारिवारिक और प्रैक्टिकल लाइफ को कैसे सेपरेट रखना है, क्योंकि परिवार में प्रैक्टिकल होना सही नहीं है और प्रैक्टिकल लाइफ में भावुक होना सही नहीं है। इसीलिए भावुकता रखें, पर अपने रिश्तों के प्रति रखें। भाई बहनों के साथ आपकी बॉन्डिंग बहुत ही अच्छी रहेगी और उनके साथ आप अच्छी ट्यूनिंग से आगे बढ़ेंगे। और इस समय जो कलाकार हैं उनको बहुत अच्छी सफलता हासिल होगी। अगर आपके जीवन में आप कोई हॉबी रखते हैं तो निश्चित रूप से इस माह में आप अपनी हॉबी को थोड़ा सा समय देते हुए दिखाई देंगे। अब आते हैं सुख स्थान पर। देखिए, सुखे सूर्य उच्च के होकर बैठे हैं 12th हाउस में। विदेशों से बहुत अच्छा लाभ आपको प्राप्त होगा। यदि आप विदेशों से संबंधित विदेशी कंपनियों के साथ में कुछ काम करते हैं या विदेशों से संबंधित कोई कार्य कर रहे हैं, तो निश्चित रूप से आपके उस कार्य में आपको सफलता प्राप्त होगी। आर्थिक स्थिति आपकी अच्छी रहेगी और विदेशों से आपको बढ़िया लाभ मिलने की संभावना है।
विदेशी करेंसी आपको अपने जीवन में प्राप्त होगी। सभी सुख सुविधाओं से परिपूर्ण रहेंगे और विदेश यात्रा का सपना आपका इस समय पूर्ण हो जाएगा। माँ के साथ संबंध सुधरेंगे। अगर आप आउट ऑफ इंडिया बैठे अपनी माँ को बुलाना चाहते हैं तो इस समय बहुत ही उपयुक्त है। और इस समय अगर आप विदेशों में कोई प्रॉपर्टी खरीदना चाहते हैं तो उसके लिए भी ये समय बहुत ही उपयुक्त रहने वाला है। प्रॉपर्टी से संबंधित कार्य वैसे भी आपके निर्विघ्न संपन्न होते हुए दिखाई देंगे। अब आते हैं सप्तम भाव पर। सप्तम भाव के स्वामी हैं मंगल, जो कि आपके दशम भाव में बैठे और शनि के साथ में युति कर रहे हैं। क्रांतिकारी योग ये वैश्विक बड़े परिवर्तन की आशंका लेकर आ रहा है। और अप्रैल में 7 अप्रैल से मंगल का राशि परिवर्तन हुआ और मंगल शनि के साथ में कुंभ राशि में जाकर बैठे। तब से ये उथल पुथल और भी अधिक देखने को मिल रही है और ये 17 मई तक स्थिति चलने वाली है। राजनीतिक हत्या हो जाना, राजनीतिक क्षेत्र में कोई बड़ी उथल पुथल हो जाना, वैश्विक रूप से युद्ध की स्थितियों का सामना करना, भारत के उत्तर या उत्तर पूर्व दिशा की तरफ कोरोना अधिक बढ़ना, ये भारत के अंदर की बात नहीं कर रही हूं बल्कि भारत के बाहर भी ये स्थितियां उत्पन्न हो सकती हैं। ये तो है वैश्विक उथल पुथल की बात। पर अगर मैं आपकी पर्सनल लाइफ की बात करूं तो सप्तमेश केंद्र में जाकर बैठे और योग कारक शनि के साथ में मंगल की जो युति हो रही है, ये कंस्ट्रक्शन लाइन से संबंधित जो लोग काम कर रहे हैं, जो बिजनेस कर रहे हैं, उनके लिए बहुत ही शानदार रहने वाली है। मंगल के बहुत ही बेहतरीन परिणाम आपको देखने को मिलेंगे। इस समय आपके जीवन में जो भी अड़चनें आपके कार्य को लेकर आ रही थी वो दूर हो जाएगी। उल्टे बड़े लाभ की स्थितियां, बड़ी बड़ी योजनाओं पर आप इस समय काम करते हुए दिखाई देंगे। यदि आप कोई खनिज पदार्थों से रिलेटेड काम कर रहे हैं तो उसमें भी आपको ये समय सहायता प्रदान करेगा। बहुत शानदार परिस्थितियां आपको अपनी पर्सनल लाइफ में देखने को मिलेगी। समय आपके लिए बहुत ही फेवरेबल है, इसलिए इस समय का आपको निश्चित रूप से लाभ उठाना चाहिए। चूंकि सप्तमेश है और शनि के साथ युति कर रहे हैं तो लव मैरिज के योग बन रहे हैं या लव रिलेशनशिप के योग बन रहे हैं। यदि आप किसी को मनी मन चाहते हैं तो उसे प्रपोज कर डालिए, वो आपकी भावनाओं को समझेगा। और यदि आप प्रेम को विवाह में बदलना चाहते हैं तो आपके पारिवारिक सदस्यों की सहमति इस समय आपको मिल जाएगी और आप प्रेम की परिणति विवाह में कर देंगे। तो ये लव रिलेशनशिप और विवाह की दृष्टि से भी ये समय आपके लिए बहुत शानदार परिणाम लेकर आएगा। अब मंगल सप्तमेश होने के साथ साथ आपके द्वादश भाव के भी स्वामी हैं और मंगल शनि के साथ युति कर रहे हैं, तो ये समय आपको विदेशों से अच्छा खासा लाभ प्राप्त करवाएगा। या आप अगर हैंडीक्राफ्ट का कोई काम करते हैं या फिर आप विदेश जाकर नौकरी की तलाश कर रहे हैं, कुछ ऐसा काम करना चाहते हैं, तो उसमें आपको बहुत ज़्यादा फायदा होगा। इंजीनियर्स के लिए ये समय बहुत शानदार रहने वाला है। अब आते हैं अष्टम भाव पर। देखिए, अष्टम भाव की बात करें तो अष्टम भाव के स्वामी हैं गुरु, जो कि लाभ भाव में स्वग्रही होकर बैठे हैं। तो अष्टमेश और लाभेश की अगर मैं बात करूं तो गुरु के बहुत ही बेहतरीन रिजल्ट आपको इस माह देखने को मिलेंगे। गुरु आपकी लाइफ को थोड़ा सा बैलेंस करेंगे। जो लाइफ उथल पुथल से भरी हुई थी उसे थोड़ा शांत करते हुए दिखाई देंगे। डिसीजन बहुत ही सही निकलेंगे। गुप्त धन की संभावना है। गुप्त शत्रु अपने आप अपने कार्यों में परास्त हो जाएंगे और आपका जो ये बैलेंस होकर चलना है, जो आपका मैच्योरिटी लेवल है, उस वजह से आप अपने प्रत्येक कार्य में सफलता के झंडे गाड़ेंगे। इस समय यात्राएं बहुत संपन्न होगी, परंतु यात्रा जिस भी उद्देश्य से होगी वो उद्देश्य निश्चित रूप से आपके लिए सकारात्मक रहेगा। परिवार से कोई शुभ समाचार मिल सकते हैं और ससुराल से विशेष रूप से आपको अच्छी खबर सुनने को मिल सकती है। उनसे आर्थिक मदद भी मिलने की संभावना है। ससुराल वालों के साथ में मिलकर आप अपना कोई नया काम शुरू कर सकते हैं। इस समय कोई भी इन्वेस्टमेंट करते समय थोड़ा सा ध्यान रखें और लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट करें, शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट से बचें। लाभ की स्थितियां उत्तरोत्तर बढ़ेगी। चूंकि लाभेश है और अपने ही घर में स्वग्रही होकर बैठ रहे हैं, उच्च के शुक्र के साथ में युति करके बैठ रहे हैं, तो बहुत ही बढ़िया रिजल्ट आपको लाभ के भी मिलते हुए दिखाई देंगे। और उसके बाद में
सप्तमेश के साथ में जो गुरु की युति होगी, तो जो लोग मैनेजमेंट का काम करते हैं, बड़ी इंडस्ट्री संभाल रहे हैं, उनके लिए वो समय बहुत ही शानदार परिणाम लेकर आएगा, आपके लाभ की स्थितियों को बढ़ाएगा। इस समय आपका लेवल और सर्कल बढ़ेगा और लेवल और सर्कल में कुछ ऐसे गणमान्य व्यक्ति जुड़ेंगे जो कि आने वाले समय में आपको अपने बिजनेस में, आपके काम में, आपके जीवन में मार्गदर्शन प्रदान करते हुए और उनसे अच्छा खासा लाभ आप प्राप्त करते हुए दिखाई देंगे। अपनी योजनाओं का क्रियान्वयन करेंगे और किसी को उधार दे रखा है तो वो उधार आपका चुका कर जाएगा। आकस्मिक धन लाभ की परिस्थितियां आपको अपने जीवन में देखने को मिलेगी। फाइनेंशियल कंडीशन बहुत ही साउंड रहेगी और फाइनेंशियली आप अपने आप को सिक्योर महसूस करेंगे। अब आते हैं भाग्य स्थान के स्वामी पर, तो वो है शनि, जो कि आपकी कुंडली में योग कारक ग्रह भी हैं और केंद्र में जाकर शश नामक महापुरुष योग बनाते हुए कर्म भाव में बैठे हैं। शनि के साथ में युति हो रही है मंगल की, जो कि आपके सप्तमेश है। तो मंगल शनि की ये जो युति है, ये आपके काम को नई ऊंचाइयों पर लेकर जाएगी। विशेषकर जो प्रशासनिक सेवाओं में कार्यरत हैं, उन सब के लिए ये समय बहुत शानदार रहने वाला है। अगर आप प्रमोशन की तैयारी कर रहे थे या बहुत लंबे टाइम से प्रमोशन का इंतजार कर रहे थे, तो अब आपकी ये इच्छा पूरी हो जाएगी। आपके मान सम्मान में बढ़ोतरी होगी। अधिकारियों से तालमेल बहुत ही अच्छा होता हुआ दिखाई देगा। भाग्येश शनि आपके भाग्य में बढ़ोतरी करेंगे। अटके हुए सभी कार्य निर्विघ्न संपन्न हो जाएंगे। धन कर्म के कार्यों में आपकी रुचि बढ़ेगी और धार्मिक क्रियाओं में आपकी संलग्नता बढ़ेगी। समाज कल्याण जैसे कार्यों से जुड़ेंगे, ऐसी संस्थाओं से जुड़ेंगे जो समाज कल्याण के लिए कार्य करती है और उससे आपका मान सम्मान और भी अधिक बढ़ेगा। पिता का साथ और सानिध्य मिलेगा। सरकारी कार्यों में आ रही बाधाएं दूर हो जाएगी। सरकारी योजनाओं का आप क्रियान्वयन करेंगे और अधिकारियों से आपको प्रशंसा प्राप्त होगी। तो शनि आपको बहुत शानदार परिणाम, आपके मान सम्मान, प्रसिद्धि में वृद्धि कराएंगे। परंतु शनि मेहनत करके ही व्यक्ति को रिजल्ट देते हैं, इसीलिए कर्म में किसी भी प्रकार की कमी मत रखिए, वो कर्म आप करते चले जाइए। तो शनि के सबसे बेहतर रिजल्ट आपको इस समय देखने को मिलेंगे। अब ये तो था वृषभ राशि वालों का मई माह का मासिक राशिफल। अब जान लेते हैं कुछ शुभ तिथियों के बारे में, जो कि वृषभ राशि वालों के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है और इस समय आप अपने कोई भी शुभ या मांगलिक कार्य कर सकते हैं। वो तिथियां हैं 2 से 9 तारीख, 12 से 17 तारीख, 20 से 26 तारीख और 29 से 31 तारीख। अब ध्यान देने योग्य तिथियों के बारे में जान लेना भी बेहद आवश्यक है। इस समय थोड़ा सा केयरफुल रहें। वो है 1, 10, 11, 18, 19, 27 और 28। ये तारीखें आपके लिए ध्यान देने योग्य है। शुभ रंग की अगर मैं बात करूं तो इस समय भूरा, गहरा नीला, काला और बैंगनी, ये चारों कलर आपके लिए बहुत ही शुभ रहने वाले हैं। तो कोई भी इंपॉर्टेंट काम करने जाएं तो इन कलर्स का आप उपयोग कर सकते हैं। अब आते हैं उपाय पर। अगर मैं उपाय की बात करूं तो ये महीना वैसे तो वृषभ राशि वालों के लिए बहुत ही शानदार रहने वाला है, पर अपने उपायों को आप और भी अधिक प्रगाढ़ कर सकते हैं और अच्छा कर सकते हैं। उसके लिए आपको एक ओपल रत्न अपनी अनामिका उंगली में चांदी या सफेद सोने में धारण करना चाहिए। पढ़ाई में फोकस और एकाग्रता में सुधार के लिए स्टडी टेबल पर स्काई ब्लू लैंप जरूर लगाएं। मंगलवार के दिन विवाहित महिलाओं को भोजन जरूर कराएं और श्री सूक्त का पाठ श्री यंत्र के सामने बैठकर जरूर करें। हो सके तो शुक्रवार के दिन शुक्रवार का व्रत करें और बिना नमक का भोजन ग्रहण करें। साथ ही शनि मंदिर जाकर शनि देव को तेल जरूर अर्पित करें और पीपल के वृक्ष के नीचे भी एक सरसों के तेल का दीपक लगाएं। ये आपके परिणामों को और भी अधिक बेहतर करेंगे और निश्चित रूप से आपकी सभी इच्छाओं को पूर्ण करेंगे। पर अब ये जो मैंने आपको परिणाम बताए ये गोचर के हिसाब से बताएं। आपकी पर्सनल लाइफ, आपकी पर्सनल जो जन्म पत्रिका है उस पर बहुत डिपेंड करती है।
और मैं गोचर और जन्म पत्रिका दोनों को देखकर ग्रहों की स्थिति के आधार पर आपको रिजल्ट देती हूं। तो जन्म पत्रिका के माध्यम से आप जानना चाहते हैं आपके ग्रहों की पोजीशन कैसी है, कौन से शुभ योग बन रहे हैं, कौन से अशुभ योग बन रहे हैं, यात्रा किस दिशा में करनी चाहिए, व्यापार करें या जॉब करें, नौकरी में आ रही बाधाओं को कैसे दूर करें, प्रमोशन कैसे प्राप्त करें, मनचाहा स्थानांतरण नहीं हो रहा है, संतान प्राप्ति में बाधा उत्पन्न हो रही है या संतान की चिंता है, विवाह नहीं हो पा रहा है, वैवाहिक जीवन सुखमय नहीं है, रोगों से घिरे हुए है, वीजा की प्रॉब्लम हो रही है, विदेश यात्रा करना चाहते हैं। अगर ऐसे ही कुछ प्रश्न आपके मन में उठ रहे हैं तो आप टेलीफोनिक अपॉइंटमेंट और पर्सनल मीट दोनों के माध्यम से कुंडली विश्लेषण का लाभ मुझसे प्राप्त कर सकते हैं। अधिक जानकारी के लिए स्क्रीन पर दिए गए नंबरों पर जरूर संपर्क करें। एक बार आप सभी को फिर से अक्षय तृतीया और परशुराम जयंती की हार्दिक शुभकामनाएं। जय श्री राधे कृष्ण।